Welcome to my channel. Chhatrashaya Republic School presents. सोचिए, अगर एक पल में आपकी दुनिया, आपका घर, सब कुछ बिखर जाए, तो क्या होगा? आज हम एक ऐसी ही कहानी सुनने वाले हैं। ये कहानी है तबाही की, हिम्मत की और उस ताकत की जो एक साथ आने से मिलती है। ये आवाजें, ये सिर्फ शब्द नहीं हैं। ये वो डर है, वो गूंज है जो किसी के जहन में हमेशा के लिए बस गई। सोचिए, जमीन बुरी तरह कांप रही है और चारों तरफ सिर्फ चीख पुकार है। एक ऐसा भयानक सपना जो असल में सच हो गया था। पूरे 6 साल, आप सोच सकते हैं, 6 साल तक जस्मा को हर रात यही डरावना सपना जगा देता था। तो आखिर ऐसा क्या हुआ था उस दिन? चलिए जानते हैं इस सपने के पीछे छिपी उस दिल दहला देने वाली सच्चाई को। तो चलिए इस सपने से निकलकर उस असल दिन में चलते हैं। वो दिन जिसने जस्मा की पूरी दुनिया ही बदल कर रख दी। ये कहानी है जस्मा की। तब वो सिर्फ 11 साल की थी, गुजरात के कच्छ इलाके में रहती थी और तारीख थी 26 जनवरी 2001। एक ऐसा दिन जिसे पूरा देश तो जश्न के तौर पर याद रखता है, लेकिन कच्छ के लोगों के लिए ये तारीख एक भयानक याद बनकर रह गई। उस सुबह का माहौल बिल्कुल अलग था। गांव में ना एक उत्सव जैसा माहौल था। बच्चे, बड़े, सबके सब स्कूल के मैदान में इकट्ठा हुए थे। टीवी पर गणतंत्र दिवस की परेड देखनी थी। सब कुछ एकदम नॉर्मल था। और फिर अचानक से एक झटके में सब कुछ बदल गया। जमीन इतनी जोर से कांपने लगी कि किसी को कुछ समझ ही नहीं आया कि ये हो क्या रहा है। हर तरफ बस दहशत और चीख पुकार थी। तो देखते हैं कि उन कुछ पलों में क्या हुआ। कुछ ही मिनटों के अंदर वो हंसता खेलता गांव मलबे के एक ढेर में बदल चुका था। जरा सोचिए उस मंजर के बारे में। चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ तबाही थी। घर, सामान, उम्मीदें, सब कुछ मलबे के नीचे दब गया। अरे, गांव का जो अस्पताल था वो तक ढह चुका था। और इसी सारी भगदड़ और उथल-पुथल में बेचारी जस्मा का पैर भी टूट गया। और उस तबाही में गांव के 6 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, है ना? ये 6 जिंदगियां थीं, 6 परिवार थे जिनकी दुनिया हमेशा हमेशा के लिए बदल गई। और पता है, उन्हीं 6 लोगों में जस्मा के नाना भी थे। जस्मा याद करती है कि मेरी माँ तो बस हर समय रोती ही रहती थी। यही वो दर्द है जो किसी भी आंकड़े को एक असली जीती जागती कहानी बना देता है। लेकिन कहते हैं ना कि सबसे घने अंधेरे में ही उम्मीद की किरण दिखती है। और वही हुआ। इतनी बड़ी तबाही के बीच लोगों ने एक दूसरे का हाथ थाम लिया। और यही तो इंसानियत की सबसे बड़ी जीत है। आप देखिए कि कैसे पूरा का पूरा गांव एक परिवार की तरह साथ आ गया। गांव के सरपंच मोटा बापू, उन्होंने अपना अनाज का गोदाम सबके लिए खोल दिया। गांव की औरतें वो सब मिलकर खाना बनाने लगी। और जो डॉक्टर थे, उन्होंने गांव वालों की मदद से ही घायलों का इलाज किया। और फिर गांव के बाहर से भी मदद पहुंचनी शुरू हुई। ये रिकवरी का एक नया फेज था। एक ऐसा दौर जहां अजनबी भी अपनों की तरह साथ खड़े थे। मानो मदद की एक लहर आ गई हो। शहरों से लोग आए, कोई खाना ला रहा था, कोई दवाइयाँ तो कोई कपड़े। साइंटिस्ट्स आए, इंजीनियर्स और आर्किटेक्ट्स आए, सेना के जवान पहुंचे। मतलब हर कोई हर तरफ से इस गांव को फिर से बसाने में जुट गया। और ये तबाही सिर्फ इस एक गांव तक ही सीमित नहीं थी। उसी दिन की एक टीवी रिपोर्ट बताती है कि असल में नुकसान कितना बड़ा था। रिपोर्ट के मुताबिक कम से कम 1000 लोगों के मारे जाने का डर था। और भुज शहर में तो हालत और भी ज्यादा खराब थी। इससे हमें अंदाजा लगता है कि जस्मा की कहानी कितने बड़े संकट का एक छोटा सा हिस्सा थी। मदद तो आ रही थी, पर जिंदगी आसान नहीं थी, बिल्कुल भी नहीं। सोचिए, कड़ाके की ठंड और लोगों को प्लास्टिक के टेंटों में रहना पड़ रहा था। और ऊपर से वो डर कि कहीं फिर से भूकंप ना आ जाए। ये डर हर पल उन्हें सताता था। तो अब कहानी उस मोड़ पर आती है जहां सब कुछ फिर से बनाने की चुनौती थी। और ये सिर्फ घर बनाने की बात नहीं थी, ये तो अपनी पहचान, अपने गांव को फिर से खड़ा करने की बात थी। लेकिन यहाँ एक बड़ी दुविधा खड़ी हो गई। जो इंजीनियर्स आए थे, उन्होंने कहा कि हम खास डिजाइन वाले घर बनाएंगे जो भूकंप में भी सुरक्षित रहें। पर गांव वालों को एक डर था। उन्हें लगा कि अगर ये लोग घर बनाएंगे तो हमारा गांव वैसा नहीं दिखेगा जैसा वो पहले था। मतलब
हमारा अपनापन खो जाएगा। तो एक तरफ थी सुरक्षा और दूसरी तरफ अपनी संस्कृति। तो पता है उन्होंने क्या किया? एक बहुत ही बढ़िया हल निकाला। गांव वालों ने फैसला किया कि घर तो हम खुद ही बनाएंगे, अपने पुराने तरीकों से, लेकिन हाँ, इंजीनियर्स की सलाह और मदद जरूर लेंगे। मतलब परंपरा और मॉडर्न साइंस दोनों को साथ ले लिया। कितना खूबसूरत आइडिया था। और इसका जो नतीजा निकला वो तो कमाल का था। जस्मा बहुत गर्व से बताती है, अब हमारा घर अंधेरी रात में किसी हीरे की तरह चमकता है। ये सिर्फ एक घर नहीं था, ये उनकी हिम्मत का, उनके जज्बे का एक चमकता हुआ सबूत था। तो जस्मा की ये कहानी हमें सिर्फ मुश्किलों से लड़ना ही नहीं सिखाती, बल्कि ये भी सिखाती है कि हम भविष्य के लिए तैयारी कैसे कर सकते हैं। इससे बहुत ज़रूरी सबक मिलते हैं। जैसे जस्मा के स्कूल में बच्चों को बाकायदा सिखाया जाता है कि भूकंप आए तो क्या करना है, और ये बहुत ही सिंपल लेकिन जान बचाने वाले स्टेप्स हैं। पहला, अगर हो सके तो फौरन घर से बाहर निकलकर किसी खुली जगह पर चले जाओ। दूसरा, अगर बाहर नहीं निकल सकते तो किसी मजबूत चीज जैसे टेबल के नीचे छिप जाओ। और तीसरा, उसे कसकर पकड़े रहो जब तक कि झटके रुक ना जाएं। तो देखा आपने, जस्मा की एक अकेली कहानी हमें कितनी बड़ी सीख देती है। ये बताती है कि चाहे कितनी भी बड़ी मुसीबत क्यों ना आ जाए, इंसान फिर से अपने पैरों पर खड़ा हो सकता है, और अक्सर पहले से भी ज्यादा मजबूत होकर। और आखिर में ये कहानी एक सवाल छोड़ जाती है। जरा सोचिए, अगर कभी हमारे आसपास ऐसी कोई मुसीबत आ जाए तो हमारा समाज, हमारा समुदाय कैसे एक साथ आएगा? क्या हम इसके लिए तैयार हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सबको मिलकर खोजना होगा।